नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। वार्षिक राशिफल में आज मिथुन राशि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मिथुन राशि का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 काफ़ी बेहतर रह सकता है। पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, अतः मई मध्य के पहले पेट आदि की समस्या यदि कोई पहले से है तो थोड़ा सावधान रहें। नए सिरे से कोई समस्या आने का योग नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी। यदि आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा, लेकिन यदि सीने के आसपास तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होंगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर कह सकते हैं। अब बात करें शिक्षा की, तो मिथुन राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से अच्छे परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद करेंगे। हालांकि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव में पर आ जाएंगे। प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मन से अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अर्थात कुछ सावधानियां अपनाने से आप इस वर्ष अच्छे परिणाम ले सकेंगे। अब बात करें बिजनेस की, तो मिथुन राशि वालों बिजनेस से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बिजनेस करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के बिजनेस करने वालों को अच्छा परिणाम देगा। अच्छी तरह से योजना बनाकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार मार्च के बाद का शनि का गोचर अधिक मेहनत लेने के संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम अच्छे मिलेंगे। भले ही किसी काम में अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की संभावनाएं भी अच्छी प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस से जुड़े मामलों में साल 2025 आपको अनुकूल परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों की नौकरी के बारे में बताया जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है, यानी आप संतुष्ट नहीं होंगे उससे। मई मध्य के बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभा लेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त करेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर आ जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद ना आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन सब पहलों की पड़ताल करके सोच समझ कर डिसीजन लेना ही ठीक रहेगा। अब बात मिथुन राशि वालों के फाइनेंसिस या आर्थिक पक्ष की करें तो मिथुन राशि वालों साल 2025 आपकी आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी के योग तो नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं।
आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको ना मिले। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर बेहतर होगा, जिसके फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब मिथुन राशि की लव लाइफ, तो मिथुन राशि वालों, प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देगा। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। इस वर्ष बृहस्पति विशेषकर प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों को मजबूत करने में मददगार रहेगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं, तो ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, या कह सकते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। मिथुन राशि वालों का विवाह या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है या विवाह की कोशिश कर रहे हैं, यह साल उनके लिए मददगार रहेगा। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम देगा। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी तो दूर हो जाएंगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही ना पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल है, तो वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज रहेगा। अब बात करें गृहस्थ, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के मामले में, तो मिथुन राशि वाले पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर है। इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न ना होने पाए, इस बात की कोशिश करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम देगा। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। मतलब कह सकते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल कुछ बेहतर होगा, तो वहीं गृहस्थ मामले में मिले जुले परिणाम देगा। अब बात करें भूमि, भवन और वाहन सुख की, तो मिथुन राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल एवरेज या एवरेज से थोड़ा कमजोर भी रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, जिसके फलस्वरूप भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम रहेगा। कोई विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दामों पर मिल रहा हो। मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम देगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिला जुला परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और उसके पेपर्स आदि ठीक से जांच लें।
साल 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए उपाय रहेंगे। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें, नियमित रूप से मंदिर जाएं, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही पीपल पर जल चढ़ाएं। ये था साल 2025 का वार्षिक राशिफल। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।